अमन, उसकी पत्नी प्रिया और उनका 6 साल का बेटा कुणाल कई महीनों बाद छुट्टियों पर जाने का प्लान बनाते हैं। अमन अपने ऑफिस के काम में हमेशा बिजी रहता था और प्रिया चाहती थी कि पूरा परिवार थोड़ा समय साथ बिताए। कुणाल पहली बार पहाड़ों की ट्रिप पर जाने को लेकर बहुत एक्साइटेड था। वे लोग कार से पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। लगभग 8 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद शाम होने लगती है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सड़क पर इतना घना कोहरा छा जाता है कि अमन को आगे का रास्ता मुश्किल से दिखाई देता है। पीछे सीट पर बैठा कुणाल अपना टेडी बियर पकड़े डरते हुए पूछता है, पापा क्या हम रास्ता भटक गए हैं? अमन हल्का सा मुस्कुराता है, नहीं चैंप, बस थोड़ा सा और। लेकिन सच ये था कि उनका जीपीएस आधे घंटे पहले ही बंद हो चुका था। बारिश और तेज हो जाती है। आसमान में बिजली चमकती है और पहाड़ों में गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। तभी प्रिया की नजर सड़क किनारे लगे एक पुराने लकड़ी के बोर्ड पे पड़ती है। रिवर प्रिंस होमस्टे 2 किलोमीटर पर थी। प्रिया तुरंत कहती है, वहां चलते हैं, शायद रात बिताने के लिए जगह मिल जाए। अमन कार को एक पतली कीचड़ भरी सड़क पर मोड़ देता है जो घने जंगल के बीच जाती थी। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं आसपास की आवाजें गायब होने लगती हैं। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ बारिश की आवाज। कुछ देर बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना 2 मंजिला लकड़ी का होमस्टे दिखाई देता है। उसके बाहर एक पीली लाइट टिमटिमा रही थी। कुणाल धीरे से कहता है, मम्मा मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। तभी बिना किसी आवाज के होमस्टे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत लालटेन लेकर खड़ी थी। वो कुछ सेकंड तक उन्हें घूरती रहती है, फिर धीरे से कहती है, तुम लोगों को इस वक्त बाहर नहीं होना चाहिए था। अमन उन्हें अपनी परेशानी बताता है और एक रात रुकने की इजाजत मांगता है। बूढ़ी औरत धीरे से सिर हिलाती है। सिर्फ एक कमरा खाली है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं प्रिया को अजीब सी बदबू महसूस होती है। पूरा घर सीलन और सड़ेपन की गंध से भरा था। दीवारों पर पुरानी फैमिली फोटोज लगी थी, लेकिन हर फोटो में लोगों के चेहरे खरोच कर मिटा दिए गए थे। कुणाल लगातार ऊपर की तरफ देख रहा था। वहां कोई खड़ा है, उसने डरते हुए कहा। अमन ऊपर देखता है, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। बूढ़ी औरत उन्हें गलियारे के आखिर में मौजूद रूम 6 देती है। वो जाते जाते कहती है, रात के 12 के बाद कमरे से बाहर मत निकलना, और अगर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे, वो कुछ पल रुकती है, तो दरवाजा मत खोलना। अमन हल्का सा हंसता है, पुरानी पहाड़ी कहानियां होंगी। लेकिन बूढ़ी औरत के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। रात 11:47 पर अचानक पूरे होमस्टे की बिजली चली जाती है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। बाहर तेज बारिश खिड़कियों पर पड़ रही थी। कुणाल प्रिया के पास सो जाता है, जबकि अमन फोन में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है। तभी ठक 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 दरवाजे पर 3 धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। तीनों डरकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अमन घड़ी देखता है, 12:03। प्रिया को बूढ़ी औरत की बात याद आ जाती है। फिर से ठक ठक ठक। कुणाल डर कर उठ जाता है। मम्मा, बाहर कोई रो रहा है। फिर उन्हें एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे। प्रिया घबराकर कहती है, शायद सच में कोई बच्ची है। लेकिन अमन को कुछ अजीब महसूस होता है। वह आवाज इंसानों जैसी नहीं लग रही थी, बहुत धीमी, बहुत खाली। तभी कुणाल दरवाजे के नीचे इशारा करता है। नीचे से एक परछाई गुजर रही थी, लेकिन वो 2 पैरों पर नहीं थी, 4 पैरों पर, जैसे कोई रेंग रहा हो। अचानक रोने की आवाज बंद हो जाती है। पूरा कमरा खामोश हो जाता है। फिर बाहर से एक भारी आवाज आती है। अमन, उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। प्रिया डरकर पूछती है, इसे तुम्हारा नाम कैसे पता? बाहर से फिर आवाज आती है, दरवाजा खोलो। धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगता है। कुणाल जोर जोर से रोने लगता है। अमन तुरंत दरवाजे के सामने कुर्सी लगा देता है। हैंडल जोर जोर से हिलने लगता है। धड़ाम, कोई चीज बाहर से दरवाजे पर जोर से टकराती है। फिर दोबारा धड़ाम। पूरा कमरा कांप उठता है। प्रिया चीख पड़ती है और अचानक सब शांत हो जाता है। कुछ मिनट तक कोई हिलता तक नहीं। फिर अमन धीरे से कीहोल में देखता है। पहले उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक एक भयानक चेहरा दरवाजे के दूसरी तरफ दिखाई देता है। सफेद आंखें, बहुत बड़ी मुस्कान, बारिश से भीगा चेहरा। अमन डरकर पीछे गिर जाता है। बाहर से किसी बच्चे जैसी हंसी सुनाई देती है। तभी ऊपर वाले फ्लोर पर दौड़ने की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग पूरे घर में भाग रहे हों। कुणाल अपने कान बंद कर लेता है। तभी कमरे की दीवारों से टूटने जैसी आवाज आने लगती है। प्रिया अचानक दीवार पर लगी फैमिली फोटो देखकर चीख पड़ती है। अब उस फोटो में अमन, प्रिया और कुणाल उसी होमस्टे के अंदर खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन तीनों की आंखें खरोंच दी गई थीं। उसी समय दरवाजा जोर से टूटकर खुल जाता है। एक भयानक औरत चारों हाथ पैरों पर रेंगते हुए कमरे में घुसती है। उसके लंबे काले बाल थे, हाथ टूटे हुए थे और चेहरा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। फिर उस रात उन तीनों का कभी कोई पता नहीं चला। आज तक कोई नहीं जानता कि रिवर पाइन्स होमस्टे में उस रात आखिर क्या हुआ था। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल स्टोरी वाला राहिल को सब्सक्राइब करो।